Good morning to all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about active and passive immunity. So I hope that points were clear and all of you are completing your task on time. So today we are going to start immune system in the body. Let's see in detail. So today we will discuss immune system in the body, lymphoid organs, lymphoid tissues, B cell and T cell and antibodies. I will try to explain in detail. Please you will also try to understand. Comes to a main point. Let's see what is immune system in the body. The immune system acts as a body's defense system by protecting our body, cell, tissue and organ from invading infections through the various lines of defenses. जो immune system है हमारे बॉडी में वो एक सोल्जर का काम करता है, एक डिफेंस का काम करता है और हमारे बॉडी, हमारे सेल और ऑर्गन को बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बचाता है. Overall, the immune system functions by recognizing and destroying the foreign antigen, including the harmful microorganism and other disease-causing microbes. ये जो है immune system जो होता है हमारे बॉडी में जितने भी harmful microorganisms हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है और फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है. Under certain condition, when our immune system is weak or stop functioning, then this result in the various infectious disease. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा immune system वीक हो जाता है और प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है तो उस समय बहुत सारे डिजीज हमारे बॉडी में डेवलप हो जाती है, जैसे एलर्जी हो गया, फीवर हो गया, फ्लू हो गया एंड मे आल्सो लीड टू ड्रेडफुल डिजीज लाइक कैंसर, एड्स. ठीक है, और बहुत सारे कैंसर और एड्स का भी क्या करता है, डेवलप करता है. सो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस, यदि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी. यू कैन सी हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. लिवर हो गया, बोन मैरो हो गया, थाइमस, देन लिम्फेटिक ऑर्गन एंड स्प्लेन. ठीक है, ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है. लेट्स सी, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी lymphoid organ. So lymphoid organ, the organ where origin or maturation and proliferation of lymphocyte occur are called lymphoid organ. वह प्लेस या वह स्पेस जहाँ पे लिम्फोसाइट क्या होता है, मैच्योर होता है और उसकी ओरिजिन होती है, वही क्या कहलाता है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है. हमारे बॉडी में जहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ ब्लड. ठीक है, सो जहाँ पे ये चीज़ें मैच्योर होती हैं और उनका डेवलपमेंट होता है, ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं. ये जो होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड आ जाता है. ठीक है, देन द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस. और बोन मैरो में सारे लिम्फॉइड ऑर्गन बनते हैं. इसके अलावा उसमें ब्लड के जितनी सेल्स हैं वो भी वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन. टॉन्सिल, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, स्प्लेन, थाइमस, पेयर पैचेज, अपेंडिक्स एंड बोन मैरो. यहाँ पे बोन मैरो है और यही क्या करता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है. यहीं से ब्लड सेल्स बनते हैं, कहाँ से, बोन मैरो से. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Let's see lymphoid tissues. So lymphoid tissues are located within the lining of the respiratory, digestive and urinogenital tract. ये जो lymphoid tissues हैं, आपने lymphoid organ के बारे में देखा, जहाँ पे lymphocyte क्या होता है, मैच्योर होता है और डेवलप होता है, वैसे प्लेस को हम lymphoid organ कहते हैं. और उसमें वो lymphocyte जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो lymphoid tissues हैं वो जो होते हैं आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, वहाँ पे लाइनिंग के फॉर्म में, एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं. लिम्फोइड टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड
माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, mucosal associated lymphoid tissues. Lymphoid tissues are also called mucosal associated lymphoid tissues, which constitute about 50% of the lymphoid tissues in the body. जो हमारे बॉडी का 50% क्या करता है, हमारे बॉडी में lymphoid tissues को 50% बनाता है. Lymphoid tissues are also called mucosal associated lymphoid tissues, which constitute about 50% of the lymphoid tissues in body. जो हमारे बॉडी में लिम्फोइड टिश्यूज है उसका 50% ये कवर करता है. कौन सा? माल्ट. यू कैन सी हियर लिम्फेटिक फोलिकल्स भी इसको कहते हैं. ये जो होते हैं सॉलिड होते हैं, स्फेरिकल बॉडी होते हैं और कंसिस्टिंग ऑफ टाइटली पैक्ड रेटिकुलर एलिमेंट्स एंड सेल्स. ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और सॉलिड के फॉर्म में होते हैं. हैव ए जर्मिनल सेंटर कंपोज्ड ऑफ द डेंड्रिक एंड बी सेल. ये जो है जर्मिनल लेयर पे पाया जाता है और इसमें जो न्यूरॉन का डेंड्रिक सेल होता है और बी सेल होता है वही दोनों आपस में मिलके बनते हैं. फाउंड इन आइसोलेशन एंड पार्ट ऑफ लार्जर लिम्फोइड ऑर्गन. ये जो होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन का मेजर पार्ट होता है एंड आइसोलेशन के फॉर्म में पाए जाते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज जो जर्मिनल लेयर पे, जर्मिनल सेटअप पे प्रेजेंट होते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Let's see what is B cell and T cell and what is its differences and its origin. तो इसका जो B cell होता है वो बोन मैरो में बनता है. T cell जो होता है थाइमस ग्लैंड में होता है. B cell जो होता है बोन मैरो में मैच्योर होता है और T cell जो होता है थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है. स्पेसिफिक सरफेस मार्कर जो होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं और इसमें T रिसेप्टर सेवरल CD मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसमें T सेल रिसेप्टर सेवरल CD मॉलिक्यूल्स होते हैं. सर्कुलेशन इन ब्लड, इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है लो होता है और इसमें T सेल में हाई होता है. इसमें जो एंटीजन बनते हैं इसमें B सेल में वो B सेल रिसेप्टर्स होते हैं और इसमें एंटीजन होंगे T सेल रिसेप्टर्स. डिस्ट्रीब्यूशन इन द लिम्फोटिक ऑर्गन जो होता है कॉर्टेक्स होता है जो फोलिकल में प्रेजेंट होता है और ये पैराकॉर्टिकॉइड साइट्स जो होता है ये इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द फोलिकल में प्रेजेंट होता है. रिक्वायर एंटीजन प्रेजेंटेड विद द MSC जो होता है इसमें एंटीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो B सेल में एंटीजन नहीं चाहिए, वहीं T सेल में एंटीजन का होना जरूरी है. देन प्रोडक्ट ऑफ एंटीजन स्टिमुलेशन, इसमें प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन का काम करते हैं और यहाँ पे T सेल और मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन का काम करते हैं. देन जनरल फंक्शंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू इनएक्टिव न्यूट्रलाइज टारगेट एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू इनएक्टिवेट न्यूट्रलाइज्ड एंड टारगेट एंटीजन. ये जो होता है एंटीबॉडीज बनाता है. B सेल क्या करता है, B सेल का काम ही है एंटीजन को बनाना, एंटीबॉडीज को बनाना. सेल फंक्शंस इन हेल्पिंग अदर इम्यून सेल्स, suppressing killing abnormal cells, hypersensitivity and synthesize cytokinins. T सेल जो होता है साइटोकाइनिन्स के सिंथेसिस करता है, जो एब्नॉर्मल सेल होता है उसको किल करता है और B सेल एंटीबॉडीज को बनाए उसको क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, उसको प्रेस करता है कि आप जितना हो सके आप एंटीजन बनाओ, एंटीबॉडीज बनाओ. सो दीज आर द ओरिजिन, मैच्योरेशन and main differences between B cell and T cell. Now moving to the next point. Today we have discussed about what are the immune system in the body. ठीक है, it is lymphoid organ, lymphoid tissues, B cell and T cell, antibodies. हमने antibodies already last video में पढ़ा रखा है, so that's why I didn't explain here. So thanks, stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.